हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी मर्फी की ग्रामर। तो अभी हम करेंगे आपका यूनिट नंबर 111। ठीक है। यूनिट नंबर जो 111 है वो किसके बारे में है, इसमें देख लेते हैं हम। हाँ, तो ये है यूनिट नंबर 111। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे कि स्टिल, एनी मोर, येट, ऑलरेडी, इनको हमने यूज़ करना है। ठीक है। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है कि जो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, ये वाली, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि वी यूज स्टिल टू से दैट ए सिचुएशन और एक्शन इज कंटिन्यूइंग, इट हैज़न्ट चेंज और स्टॉप। स्टिल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमको ये बताना कि कोई काम अभी भी हो रहा है, वैसा का वैसा है, कोई कंडीशन वैसी की वैसी है। जैसे कि इट्स 10 o'clock एंड जो इज स्टिल इन बेड, कि 10 बज चुके हैं और जो अभी भी बेड पे है। ठीक है। इसका मतलब वो अभी तक उठा नहीं है। ठीक है। तो स्टिल ऑल्सो मीन्स इन स्पाइट ऑफ दिस और फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब स्टिल का एक और मीनिंग निकलता है कि इसके बावजूद भी, जैसे कि ही हैज़ एवरीथिंग ही नीड्स बट ही स्टिल अनहैप्पी, कि उसके पास हर एक चीज़ है जो उसको चाहिए, लेकिन वो अभी भी क्या है, फिर भी वो क्या है, दुखी है। ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, सेकंड हमारे पास क्या है, वी यूज़ नॉट एनी मोर और नॉट एनी लॉन्गर टू से दैट सिचुएशन हैज़ चेंज। जो चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एनी मोर यूज़ करते हैं या फिर एनी लॉन्गर यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि लूसी डजन वर्क हेयर एनी मोर, लूसी आजकल यहाँ पे काम नहीं करती, या फिर लूसी डजन वर्क हेयर एनी लॉन्गर, लूसी जो है यहाँ पर वो काम नहीं करती, अब काम यहाँ पे वो नहीं करती है। ठीक है। सी में हमारे पास जो है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या, बाकी वाले बेटे सेंटेंसेस को रीड कर लेगा अच्छी तरह से। ठीक है। फिर जो सी वाली कंडीशन, सी वाला पार्ट है, इसमें क्या बता रहा है, हमारे पास वर्ड है येट। ठीक है। येट, वी यूज़ येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। एक तो हम जो येट है ना, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। येट इज इक्वल टू अनटिल नाउ, जब तक, अब तक, सॉरी इट्स अब तक। ठीक है। जब हमने कोई बात करनी कि अब तक ऐसा जो है हुआ है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उसके लिए आप येट यूज़ करेंगे। और एक जो है येट कहाँ पे यूज़ होता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस में येट यूज़ होता है। ठीक है। जैसे कि इट्स 10 o'clock एंड जो इजंट हेयर येट, कि 10 बज चुके हैं और अब तक जो है यहाँ पे आया नहीं, अभी तक उसको पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है। कंपेयर येट एंड स्टिल। ठीक है। स्टिल वो चीज़ है जहाँ पे आप जो है कंटिन्यूशन में बात करते हो, कोई चीज़ अभी भी वैसी की वैसी है। ठीक है। येट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना है। ठीक है। साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है, और इसका मतलब ये है अब तक भी जो है इसके लिए जहाँ पे मीनिंग निकलता है वहाँ पे भी आप इसको येट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस है ना, देखो, माइक लॉस हिज जॉब 6 months ago एंड हैजंट फाउंड अनदर जॉब येट। अब जो सेकंड वाले में जो सेंटेंस है, इसमें क्या कह रहा है कि माइक जो है, उसने अपनी नौकरी जो है, उसने जो उसकी नौकरी थी वो 6 महीने पहले चली गई थी, एंड हैजंट अनदर जॉब येट, अब तक उसके पास कोई जॉब नहीं है। जो पहले वाला ये वाला सेंटेंस है, माइक लॉस हिज जॉब 6 months ago एंड इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, इसमें वो क्या कह रहा है कि माइक की जो जॉब है वो 6 महीने पहले चली गई थी और अभी तक वो जो है अनएम्प्लॉयड है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें जो है आप नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हो, नेगेटिविटी शो करा थोड़ी सी। ठीक है। चलिए, एक चीज़ और है यहाँ पे, डी वाला पार्ट जो है, डी वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, वी यूज़ ऑलरेडी टू से दैट समथिंग हैपन सूनर देन एक्सपेक्टेड। जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, सपोज किया कि जैसे हम कहते हैं कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो काम हमने करना था, जहाँ इसको करने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो हो चुका है हमारा काम। जितना जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन से अगर कोई चीज़ पहले हो जाती है, उसके लिए आप ऑलरेडी यूज़ करते हो। जैसे कि व्हाट टाइम इज़ सू लीविंग, क्वेश्चन क्या है कि सू जो है वो कब जा रही है, शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो दूसरा बंदा क्या कह रहा है कि वो जो है ऑलरेडी जा चुकी है। मतलब कि एक पर्सन जो है पूछ रहा है कि सू कब जा रही है, दूसरे ने क्या कहा कि वो जा चुकी है। तो ये है ना, ये जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं पूछूं कि उसने कब जाना, वो कह रहा है वो तो जा चुकी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन से काम पहले हो जाए, वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे जो है
हमारे पास जो है एक्सरसाइज में क्या है, कंपेयर व्हाट पॉल सेड अ फ्यू ईयर्स अगो विद व्हाट ही सेज नाउ। यहाँ पे पॉल नाम का एक आदमी है, जैसे ये पॉल है, ये सेम पॉल है, ये पॉल और ये पॉल दोनों सेम है, ठीक है। अब ये कुछ साल पहले की फ़ोटो है, ये कुछ साल बाद की फ़ोटो है, ठीक है। तो इस फोटो में हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे उसने जो है बियर्ड बनाई हुई है, यहाँ पे बिना बियर्ड के है, यहाँ पे वो बेचारा ऐसे दिख रहा है, ऐसे वीक सा दिख रहा है, यहाँ पे वो एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये उसने कुछ बातें कही हैं, ठीक है। क्या कहा उसने, आई ट्रैवल अ लॉट, आई वर्क इन ए शॉप, आई राइट पोम्स, आई want to be a teacher, I am interested in politics, I am single, I go fishing a lot। तो ये उसकी आदतें हैं जो उसने पहले के लिए कही हुई हैं। अब की बारी है, तो अब आज प्रेजेंट में वो क्या कह रहा है, आई ट्रेवल अ लॉट, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, आई गिव अप राइटिंग पोम्स, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। देखो वो टीचर पहले ही बनना चाहता है और अब जो है अभी भी टीचर बनना चाहता है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, देखो आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स में अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। आई एम सिंगल, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आई एम सिंगल, यहाँ पे वो सिंगल है, ठीक है। आई हैवन बीन फिशिंग फॉर ईयर्स, वो क्या कहता है कि मैं सालों से फिशिंग के लिए गया ही नहीं, क्योंकि वो कोई और काम पे चला गया या फिर उसने नया काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये जो इसको लेकर के हमने क्या करना है, हमने जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उन्होंने गाइडलाइंस में हमको क्या कहा है कि देखो जो काम वो अभी नहीं कर रहा है वहाँ पे आपने एनी मोर यूज़ करना है, ठीक है। और जो काम वो अभी भी कर रहा है, पहले भी करता था और अभी भी करता है, उसके लिए आपने स्टिल यूज़ करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे पहला है ट्रैवल, ही स्टिल ट्रेवल्स अ लॉट, ठीक है। शॉप, ही डजंट वर्क इन ए शॉप एनी मोर, अब तो वो शॉप में काम ही नहीं करता, ठीक है। फिर थर्ड में वो क्या कह रहा है, पोम्स, ही डजंट राइट पोम्स एनी मोर, आजकल वो पोम्स नहीं लिखता, ठीक है। पोएम्स कहते थे इसको, लेकिन बता ये जो वर्ड है ना आजकल इसको पोम्स कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन को देख लेना, पोएम्स नहीं होता, दिस इज पोम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टीचर, ही स्टिल वांट्स टू बी टीचर, वो कहता है कि मैं टीचर ही बनना चाहता था, मैं अभी भी टीचर ही बनना चाहता हूँ, ठीक है। ही स्टिल वांट्स टू बी टीचर। नंबर 5 है ही इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, है ना, एनी मोर, क्योंकि वो क्या कह रहा था, यहाँ पे हमने क्या देखा, वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। सो नंबर 6 पे आएंगे सिंगल, ही इज स्टिल सिंगल, देखो यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, ठीक है। फिर फिशिंग, ही डजंट गो फिशिंग एनी मोर, वो आजकल फिशिंग के लिए नहीं जाता, ठीक है। देन बियर्ड, ही डजंट हैव ए बियर्ड एनी मोर, देखो यहाँ पे उसकी जो है बियर्ड नहीं है और यहाँ पे उसकी बियर्ड है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि नो लॉन्गर यूज़ करो, ठीक है। आपने क्या यूज़ करना है, नो लॉन्गर यूज़ करना है। नो लॉन्गर में क्या है, जैसे एनी मोर यूज़ करते हैं वैसे ही आपने नो लॉन्गर यूज़ करना है, जो काम वो अभी नहीं करता है उसके लिए आप नो लॉन्गर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही नो लॉन्गर वर्क्स इन ए शॉप, ही no longer writes poems, he no longer interested in politics, he no longer goes fishing, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 111.2, यहाँ पे क्या है, फॉर ईच सेंटेंस विद स्टिल राइट अ सेंटेंस विद अ सिमिलर मीनिंग यूजिंग नॉट येट, ठीक है। नॉट येट आपने यूज़ करना है और आपने जो है जो सेंटेंस बनाना है उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, ये वाले पार्ट से मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, डिसाइड, फाइंड, फिनिश, गो, स्टॉप, टेक ऑफ, वेक अप, ठीक है। तो यहाँ पे है इट्स स्टिल रेनिंग, इट हैजंट स्टॉप्ड रेनिंग येट, गैरी इज स्टिल हेयर, ही हैजंट गॉन येट, दे आर स्टिल रिपेयरिंग रोड, still repairing the road, they haven't finished yet, finished it yet भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर finished yet। then the children are still asleep, they haven't woken up yet, ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है। then Kate is still looking for a job, she hasn't found one yet, या फिर she hasn't found job yet, ठीक है। then इसके बाद में है नंबर 6, I am still wondering what to do, I haven't decided what to do yet, कि अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। देन नंबर 7 है द प्लेन इज स्टिल वेटिंग ऑन द रनवे, इट हैजंट टेकन ऑफ येट। तो ये जो है हमारा जो है सेकंड पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है,
पुट इन, स्टिल, येट, ऑलरेडी और एनी मोर। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जो काम अभी भी कंटिन्यूशन में है उसके लिए आप स्टिल यूज़ करेंगे। जो काम जिसमें आप नेगेटिव सेंटेंस या फिर अब तक जहाँ पे मीनिंग थोड़ा निकलेगा वहाँ पे आप येट यूज़ करेंगे, या फिर येट जो है लास्ट में आता है, ठीक है। देन इसके बाद में है सेंटेंस के कंप्लीशन में आएगा ऑलरेडी, मतलब कि जो काम हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले हो चुका है वहाँ पे आप ऑलरेडी यूज़ करेंगे। फिर एनी मोर, एनी मोर मतलब कि जो काम अब नहीं है, जो चीज़ अब पहले जैसी नहीं है, जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, वहाँ पे आप एनी मोर यूज़ करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैंने उसको भरा हुआ है, ठीक है, फिल इसको मैंने कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे है माइक लॉस हिज जॉब अ ईयर अगो एंड ही इज़ स्टिल अनएम्प्लॉयड। देन शैल आई टेल जो व्हाट हैपन और डज ही ऑलरेडी नो। देन ये क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। डू यू स्टिल लिव इन द सेम प्लेस और हैव यू मूव्ड। नंबर 4 है आई एम हंग्री, इज डिनर रेडी येट। नंबर 5 है आई वॉज हंग्री अर्लियर बट आई डोंट फील हंग्री एनी मोर। देन नंबर 6 है कैन वी वेट अ फ्यू मिनट्स, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट येट। नेक्स्ट है नंबर 7 Amy used to work at the airport but she doesn't work here anymore. Then number 8 है I used to live in Amsterdam, I still have a lot of friends there. Then there is no need to introduce me to Joe, we have already met. Then John is 80 years old but he is still very fit and healthy. Then would you like something to eat or have you already eaten? Number 12 है where is Helen, she is not here yet, she will be here soon. तो वो यहाँ पे अभी तक नहीं है लेकिन वो जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। देन मार्क said he would be here at 10 it's 8:30, it's 9 o'clock now and he still isn't here. Then number 14 है do you want to join the club or are you already a member, कि क्या आप क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप उसके मेंबर हैं, ठीक है। नंबर 15 है इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो बट आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। नंबर 16 है आई हैव पुट ऑन वेट, दीज ट्राउजर्स डोंट फिट मी एनी मोर। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 111 जो है हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। और इसको बच्चों आपने क्या करना है, इसको रिपीट करना है अच्छी तरह से, इसको आपने जो है देखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में।